अब यहाँ पर सृष्टि के वर्णन का ब्रह्मा जी नारद जी को प्रसंग करते हैं, ये कथा सुनाते हैं कि महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पा करके परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। और भगवान विष्णु भी वहां पे सदाशिव को प्रणाम करके वैकुंठ धाम में चले गए और वहीं पे रहने लगे। तब भगवान ने विष्णु का स्मरण करके और पहले से रचे हुए जल में अपनी अंजलि डाल करके जल को ऊपर की ओर उछाला और उससे वहां पर एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। मतलब ब्रह्मा जी ने अपने अंजलि में जल भरा और वो जल को ऊपर की ओर उछाला और उससे एक अंड प्रकट हुआ, लेकिन वो अंड था वो जड़ रूप में था, उसमें चेतनता नहीं देख करके बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। 12 वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि वर मांगो, मैं तो भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूं। देखिए भगवान विष्णु भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने के लिए समर्थ हूँ। वो भी शिव को, भगवान शिव को प्रधानता दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो विराट रूप है 24 तत्वों से बना हुआ अंड है, किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है और इस अंड में चेतनता लाइए। तो इस प्रकार से जब कहने तो भगवान विष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर के उस अंड में प्रवेश किया। भगवान विष्णु है वो अंड में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्रात्र सहस्त्रपाद सहस्त्र भूमि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्रपाद स भूमि गुंग स्रत स पृथ्वा तिष्ठत सांगुलम। ये मतलब हजारों सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर नजर आए। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया और कहते कि भगवान विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। सचेतन हो गया तो इस प्रकार श्री हरि वहां पे अंड में विराजने लगे और विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। क्या कहलाए? वैराज पुरुष। अभी आगे कहते हैं कि पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए स्वर्ग में कैलाश नगर का निर्माण किया और कहते हैं कि हे देवर्षि, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर श्री वैकुंठ धाम है और कैलाश धाम है, ये दोनों धाम है, इनका कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर के रहता हूँ। तो ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सृष्टि के वर्णन के बारे में बताते हैं कि कैसे अंड उन्होंने प्रकट किया। अंड प्रकट करने के बाद उसमें चेतनता नहीं थी तो भगवान विष्णु उसमें अंड में प्रवेश करते हैं और उसमें चेतनता आती है। अभी आगे उन्होंने सृष्टि की रचना में सनक सनंदन आदि कुमारों को महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। तो सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या था, वे संसार के विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। अभी उन्होंने भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। तब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए फिर से वो तपस्या में लग जाते हैं और भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। तो भगवान वहां पे शिव है वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखिए भगवान का एक अर्धनारीश्वर रूप भी है, तो भगवान वहां पे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वहां पे तब यहाँ पर ब्रह्मा जी महादेव जी से फिर से स्तुति करके प्रार्थना करते हैं कि हे देव देवेश्वर, हे प्रभु, अब भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। तो ये बात सुनकर के महादेव जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की और तब दोबारा ब्रह्मा जी फिर से प्रार्थना करते हैं
महारुद्र से फिर से कहा कि आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। तो महादेव जी ने कहा कि हे विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के सागर में, समुद्र में डूबे रहेंगे, और मैं तो दुख के सागर से डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, महादेव जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि मैं ऐसी सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो जो लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं उन जीवों का उद्धार करूंगा, और गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम करो, मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। इस सृष्टि की रचना तो आप करो, मैं तो उस सृष्टि में जो आप जिन जीवों को आप सृष्टि का इसमें दुख में डूबे रहेंगे उनका उद्धार करूंगा। यहाँ पे महादेव जी ऐसी बातें ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। यही तो 5 मूलभूत तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। फिर शिव का ध्यान करके मैंने साधन प्राण पुरुषों की सृष्टि करी। उसमें मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कृत्यु, अत्रि, दक्ष और तुमको, यानी कि नाद मुनि को ही कहते कि तुमको, और कर्दम मुनि को, धर्म को, इन सभी को उत्पन्न किया। और इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैंने 2 रूप वाला हो गया। अपने शरीर के 2 भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे नर, कैसे मतलब पुरुष और स्त्री प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थक उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े से जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सबसे पहले कौन प्रकट हुए? मनु प्रकट हुए। और स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए, तथा जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाती है। तो आप मनु और सतरूपा का नाम है आपने सभी पुराणों में, सभी कथाओं में बहुत बार सुना होगा। तथा तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तो यहाँ से सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ मनु और शत्रुपा से। और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। तो ये जो कथा है प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक जो पुत्र कथा, ये हमने ये कथा है अपने को भागवत जी में भी सुनने को मिलती है। भागवत जी में भी कभी इसका पूरा का पूरा प्रसंग उठा करके चलेंगे हम। और कन्याओं के नाम थे वो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं थी। और मनु ने आकुति का विवाह तो प्रजापति रुचि के साथ कर दिया और मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी। और उत्तानपाद की सबसे छोटी जो बहन है प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याह दी। मतलब दक्ष को जो ब्याही उसका नाम था प्रसूति। अभी रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ और दक्षिणा हुआ और यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई और दक्ष के प्रसूति के 24 कन्याएं हुई। तो भागवत जी में थोड़ा इनकी संख्या में थोड़ा सा अंतर भी आता है, कुछ देखने को मिलता कुछ, लेकिन यहाँ पे 24 कन्याओं का वर्णन है। उसमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह तो दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। और धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधाग्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनका नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रीति, अक्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और सवधा। भृगु, शिव, मृचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कृतु,
अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों के क्रम से इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। तो ये कन्याएं अलग अलग ऋषियों को सौंप दी। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है, उनकी संतानों में से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। तो ये ही तो षष्ठी भी उसके चली आ रही है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिव्य के रूप में उत्पन्न हुए। काल भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, यहाँ पे 24 कन्याओं का वर्णन है, लेकिन कल्प भेद में अक्सर जाता हूँ, क्योंकि कल्प ये दो अलग अलग एक पुराण में प्रसंग मिलता है। देखिए कि शनि की दृष्टि से गणेश जी का सिर छेदन हुआ था। एक पुराण में वर्णन मिलता है, शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं कि जब गणेश जी को प्रकट करके माता पार्वती ने द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया था, खड़ा कर दिया था, तो महादेव जी बिना आज्ञा के अंदर जा रहे थे, तो महादेव जी ने उनका सिर छेदन किया था। तो ये कल्पों में भेद है, कल्पांतर है, कल्पांतरों में भेद है, अलग अलग के कल्पों में अलग अलग है, लेकिन कॉमन चीजें जो है वो कथाएं वही है, वेद वही है, और वेदों से जो पुराण निकले हैं, उप पुराण निकले हैं, तो उन कथाओं में हल्का सा अंतर मिलेगा, हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। तो यहाँ पे 60 कन्याएं बताई हैं, तो उनमें से 10 कन्याओं का विवाह तो धर्म के साथ में कर दिया, और 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी, वो तो नक्षत्र के नाम से जाने जाती हैं। जो 27 नक्षत्र हैं, आज भी उनको अपना ज्योतिष में इनका वर्णन है, ज्योतिष में इनकी चर्चा भी होती है। और 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी, और भृगु, अंगिरा और कृषासु को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी भरी पड़ी है, व्याप्त है। स्थापर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पार्वतता, तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। अभी कश्यप देखिए महाराज, बड़े ध्यान दीजिए। अभी आज कभी कभी हम लोग कर्म कांड के माध्यम से जब किसी के घर पे हवन कथा यज्ञ कुछ अनुष्ठान करने जाते हैं तो गोत्र पूछते हैं, तो आप उस चीज को अन्यथा मत ले। बहुत से परिवारों में आज देखने को मिलता है कि उनको अपना गोत्र तक पता नहीं है, और जबकि हमारी संस्कृति विवाह शादी में बोलती है कि अपना खुद का गोत्र, अपने माता का गोत्र, अपनी दादी का गोत्र, अपनी नानी का गोत्र, ये 4 गोत्र पता होना चाहिए, लेकिन अपना खुद का ही गोत्र नहीं पता हुआ, तो वहां पे पंडित जी समझ जाता है बातों में कि वो फिर कि हम तो ये टाइटल है हमारा, ये टाइटल है, गोत्र तो हमको पता नहीं है। तो वहां पे पंडित जी अपने उसमें कश्यप गोत्र बोल करके, कश्यप गोत्र बोल करके फिर वो अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए अपना गोत्र, अगर गोत्र अपने को नहीं पता है तो कभी भी अपना, जब कभी आगे भविष्य में कभी पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ श्राद्ध निकालते हैं, तो गोत्र का होना जरूरी नहीं। तो वो भी बिना गोत्र के आप संकल्प लोगे तो वो संकल्प सिद्धि, संकल्प मतलब पूरा आपका वो संवाद है वो जहाँ पे जाना चाहिए वहां पे पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि अता पता ही हमारा खुद का ही अता पता सही नहीं है, तो वो संवाद अता पता के बिना वो आगे भगवान तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे कश्यप गोत्र जो है ये लेकर के फिर चलना पड़ता है। आगे कहते हैं कि भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। दक्ष से प्रकट हुई थी सती। आगे चर्चा आएगी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर के भगवान शंकर से ब्याही गई। जो दक्ष की जो कन्या प्रकट हुई सती, वो भगवान शंकर को ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो प्रसंग बड़ा लंबा आएगा आगे, कि जब शादी के जो सती और भगवान महादेव का शादी के लिए जो बातचीत, उनकी जो तपस्या करती हैं, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। तो बाद में जो यज्ञ में जो अपने जब माता सती
दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे बिना बुलाए जाती हैं और वहां पे अपने पति का भाग नहीं देखा तो वो अपना जो शरीर है उसको त्याग देती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं वो उन्होंने उस टाइम रखी थी कि क्या कारण हुआ था। तो ये प्रसंग भी आगे नारद मुनि पूछते हैं और ये कथाएं आगे चलेंगे, क्योंकि इन चीजों में जैसे जैसे रुचि आती जाती है तो फिर वो प्रसंग आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आगे कहते हैं कि वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई। वही सती जो अपना शरीर को त्याग देती हैं बाद में पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती हैं और बड़ी बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं। तो इस प्रकार मुनीश्वर इस जगत में अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, बिडानी और सर्व मंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाली हैं। सर्व मंगल मांगले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। ये बीच अनेकों नाम है इनके भी माताओं के जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा स्वा, धाती स्वा स्वा, नमस्ते। तो अनेकों नाम है। आप उनके कितने दुर्गा सप्तशती को थोड़ा सा उठा करके कभी कभी उनको पढ़िए और उसका देखिए कितना बड़ा उसका प्रभाव आता है अपने जीवन में। आगे कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ये आज्ञा किसकी है? शिव जी की। रचा किसने है? ब्रह्मा जी ने। यही बातें नारद को बता रहे हैं। भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, यहाँ पे रुद्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। शिव के जो तीन जो प्रकट हुए हैं वहां पे रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी, ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। प्रणवाक्षर में ये तीनों एका ओम हर हर महादेव। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण है और सगुण भी वे ही हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब सूत जी ये ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर से पुनः पूछ लिया। फिर नारद जी तो फिर ब्रह्मा जी से फिर से प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? क्योंकि देखो जो पहले जो सृष्टि खंड में आया था, अभी सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी कहाँ चले जाते हैं? वैकुंठ में चले जाते हैं और भगवान महादेव जी वो कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। तो यही क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान शंकर वो कैलाश पर्वत पर कब गए और वहां पे महात्मा कुबेर के साथ में उनकी मैत्री कब हुई? कुबेर भंडारी के साथ में मैत्री कब हुई? तो ये प्रसंग हमको सुनाने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ये कहते कि नारद सुनो, ये भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वो कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई, ये सब सुनाता हूं। कहते कि कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते। बड़े ध्यान से सुना महाराज, बड़ी इतना आपको बड़ा आनंद आएगा इस कथा में। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। देखिए वो बड़ा दुराचारी और जुआरी हो गया। पिताजी एक ब्राह्मण और सदाचारी ब्राह्मण वो भी, और पिता का जो पुत्र है वो देखिए कितना कुपुत्र, दुराचारी जुआरी हो गया। और पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वो घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वो अपनी जो पेट की भूख मिटाने के लिए और नैवेद्य चुराने के लिए एक शिवलिंग में चला, शिव मंदिर में चले गए। वो जो गुणनिधि नाम का जो एक ब्राह्मण पुत्र था वो शिव मंदिर में चला गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जला करके उजाला किया। रात का टाइम था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। अपने कपड़े फाड़े और कपड़े फाड़ करके
वहां पे उजाला किया था। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। गलती से किया था उसने दीपदान कुछ नहीं किया था। उसने तो सिर्फ अपना जो देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए, ये भगवान शिव का मंदिर है, किसी ने प्रसाद चढ़ाया हो, किसी ने भगवान को भोग लगाया होगा और मेरा पेट भर जाए, तो अपना वो देखने के लिए अपने वस्त्र फाड़े थे और वो वस्त्र फाड़ करके वो गलती से उसका वो दीपदान हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता आगे। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया, उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। यमदूत वहां पे पहुंच गए और यमदूतों ने बांध करके और यमदूत उसको लेकर के चल दिए। और इतने में शंकर जी के पार्षद भी वहां पे पहुंच गए और वो शंकर जी के पार्षद बोले, भाई इसने तो पुण्य कर्म किया है, शिवालय में आकर के दीपदान दिया हुआ है। आपस में उनकी वार्तालाप होती है। वो दीपदान का प्रभाव उस पे भारी पड़ गया। भगवान शंकर के पार्षद उसको शिवलोक में लेके चले गए और शिवलोक में वहां पे सारे दिव्य भोग का उपभोग और उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वो जब वहां से जब देखते चाहे कहीं भी पुण्य अपने समाप्त होते हैं तो वापस भूलोक पे लौट करके आना पड़ता है। तो वहां पे जैसे उसके पुण्यों का जो समाप्ति होती है, पुण्य उसके क्षीण होते हैं, पुण्यों में कमी आती है, तो वो फिर भूलोक पे दोबारा वो कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। मतलब एक कलिंग का जो राजा उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। अभी उसको जो शिवलोक से वहां पे इस भूलोक पे आया था तो वो शिव जी की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था और युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो पिता के परलोक गमन के बाद वो राज सिंहासन पर बैठ गया। देखिए कहा वो ब्राह्मण पुत्र से अपना पेट भरने के लिए रात को और शिव मंदिर में जाता है। वहां पे एक दीपदान गलती से हो जाता है। वो शिवलोक में पहुंचता है। शिवलोक में पहुंच करके वहां पे अपने भोगों को भोगता है और वापिस राजा भूलोक पे आकर के राजा बन जाता है। एक दीपदान का प्रभाव तो समझिए महाराज, गलती से दीपदान दिया हुआ। अगर आप कभी भी गलती से, लेकिन वो मुहूर्त उसमें एक बड़ा मुहूर्त बड़ा बहुत बढ़िया था। उस मुहूर्त की हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। आगे समस्त शिवालयों में वो दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे और शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए उसने उस राजा ने अनिवार्य कर दिया, क्योंकि राजा था कलिंग देश का राजा था, तो उसने दीपदान करना सभी शिवालयों में उसने अनिवार्य कर दिया। अभी राजा की बात तो सब लोग मानेंगे। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहां बिना कोई विचार की सदा दीप जलाना चाहिए, ऐसा उसने मुनादी करवा दी। तो सब लोग इस प्रकार से दीपदान करने लगे। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। इस प्रकार देखिए एक पुराण में, दूसरे पुराण में भी एकादशी का वर्णन आता है कि राजा ने जबरदस्ती अपनी प्रजा को एकादशी का व्रत करवाया था और वो प्रजा पूरी की पूरी नरक को छोड़ गई, नरक तो खाली हो गया था। तो इस प्रकार ये राजा बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए और दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभाव के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। कालांतर में जब समा आया तो अलकापुरी के राजा हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है, ऐसा जान करके उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। महाराज शिव जी की पूजा में लग जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना शुरू कर दो। भगवान फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे जरूर। किस युग में देंगे, किस कल्प में देंगे, किस जन्म में देंगे नहीं कह सकते, लेकिन वो फल अवश्य देते हैं, प्लस से अवश्य देंगे। अब देखिए ना, एक गलती से उसने एक ब्राह्मण पुत्र ने अपना पेट पालने के लिए दीपदान दिया था और कहां से कहां पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके राजा बन रहे हैं। एक राजा से दूसरी राजा बन गए फिर वो।
और आगे कहते कि कलिंग देश का राजा होने के बाद धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवा करके उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। दिक्पाल की पदवी कितनी बड़ी पदवी है मनीश्वर, देखो तो सही, कहां उसका यह कर्म और कहां यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय वह उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। आगे कहते हैं कि हे नारद, पहले के पाद्म कल्प की बात है, मुझ ब्रह्मा ने मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। अलकापुरी का स्वामी कौन बना था? देखिए वही बातें अभी नारद जी को एक कथा करें कि वो अलकापुरी का स्वामी बना। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, वो कल्प भी बीत गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। दूसरे कल्प तो बड़े सालों वर्षों बाद आते हैं। तो उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने लगा। कुबेर के रूप में, कुबेर ये जो विश्रवा का पुत्र की बात कर रहे हैं, कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने लगा और दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जान करके वह शिव की चित प्रकाशित काशी का पुरी में गया और उसने चित रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं सन्यास से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। मतलब वो जो देखिए यज्ञदत्त का जो पुत्र से कहा वो फिर दम बनता है, कलिंग देश का राजा बनता है। कलिंग देश का राजा के बाद वो अलकापुरी का राजा बनता है। अलकापुरी के राजा के बाद वो विश्रवा के घर पे जन्म लेकर के कुबेर होता है। तो कुबेर होकर तो फिर वो काशीपुरी में जाकर के और भगवान शिव की तपस्या में लग जाता है। काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक काशी में तपस्या की। देखिए काशी है वो बड़ी तपस्थली है, महादेव जी साक्षात वहां पे विराजमान है। नवग्रहों ने भी वहां पे तपस्या की हुई है, पूरे नवग्रह वहां पे विराजमान है और उनका भी देखिए कहीं की बड़ी लंबा विषय बन जाते, इसलिए हम उन विषयों में घुसना नहीं चाहते। तो ये जब तपस्या करने के बाद वहां पे विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास पहुंच गए। विशालाक्षी वहां पे मंदिर है, विशाला माता का जो वहां पे ये बहुत बड़ा मंदिर है विशालाक्षी मंदिर। अगर हो सके तो आप वहां पे दर्शन करने के लिए जाइए। तो माता पार्वती महादेव जी के साथ विश्वनाथ शंभू के साथ में कुबेर के पास पहुंच गए और कहते हैं कि अलकापते मतलब कि अलकापुरी का राजा हूं। हे अलकापते, मैं वर देने के लिए तैयार हूं, तुम अपना मनोरथ तो बताओ, क्या मांगना चाहते हो। और जैसे ही कुबेर ने आंखें खोल के देखी तो उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए और एकदम से उनकी आंखें चौंधी आ गई और नेत्र बंद कर लिए और शिव जी से कहने लगे, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अरविंदों का दर्शन हो सके। मुझे आपके चरणों का दर्शन कर लो, मुझे ऐसे दृष्टि तो दीजिए। कुबेर की बात सुन करके भगवान उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श किया और उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। और जैसे ही उनको दृष्टि शक्ति मिल गई तो यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ करके पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। माता पार्वती की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, अरे भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया। फिर वो ऐसे उनकी तपस्या के बारे में ऐसे मन में विचार आ गया उनको।
बड़ा ये रूप है, ये प्रेम है, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। तो बार बार यही अपना मन में विचार कर रहा था। वो कहता बड़ी, तो माता पार्वती को ऐसे लगा कि ये कि मेरी तो थोड़ा सा गलत दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने ऐसा सोचा, तो वामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। माता ने उनको देखा तो उनकी बाईं आंख फूट गई, और जब बाईं आंख फूट गई तो भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे, हे उमे, अरे ये तो तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। बोला ये तो कितनी सौभाग्यवती हैं, कितनी भाग्यवान हैं कि भगवान शंकर के पास में हैं। देखिए ये तो तुम्हारे किस तपस्या से आप मेरी अर्धांगिनी बनी है। ये तो ऐसे विचार कर रहे थे, ये तो ऐसा विचार कर रहा था। तब देवी से ऐसा कर करके भगवान शिव पुनः उसे ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। और तुम निधियों के स्वामी और गुहकों के राजा हो जाओ, सुव्रत यक्षों किन्नरों राजाओं के भी राजा होकर के पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो, सबके लिए धन के दाता बनो। कहा वो ब्राह्मण पुत्र जो चोरी करने के लिए गया था और गलती से दीपदान दिया था। एक दीपदान की महिमा आप समझ के तो देखिए, समझने की जरूरत है बस। आप भगवान शिव के मंदिर में दीप जला के तो देखिए, धन के दाता बना दिया। जिसे चोरी करने वाले चोर को धन का दाता बना दिया। आज जिसे भगवान की कृपा से देखिए कितनी बड़ी पदवी उनको मिली हुई है। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हर हर महादेव, हर हर शंभो। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। तुम अत्यंत प्रसन्न इनके चरणों में गिर जाओ। भगवान महादेव जी उसे कुबेर धन के स्वामी को, उसको कुबेर की पदवी, कुबेर भंडारी बना देते हैं उनको, और ऐसी वार्तालाप करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार वर देकर के भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर से कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो। तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुन करके जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त होकर के और यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या, माता जी ने ऐसे सोचा था, हालांकि उन्होंने कोई ईर्ष्या नहीं की थी, लेकिन उनको कुबेर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। आज धन के स्वामी कुबेर को हम बारंबार याद करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में उनको याद करते हैं। दिवाली के दिन कुबेर भंडारी की पूजा करते हैं। तो कुबेर भंडारी देखिए कहां से कहां पे एक दीपदान का प्रभाव। हर हर शंभो 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 शंभो। तो इस प्रकार कुबेर को वर देकर के भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ में अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त हुई। ये सूत जी कथा सुना रहे हैं ऋषियों को कि किस प्रकार से भगवान महादेव ने कुबेर को अपना दोस्त बनाया, और वो अलकापुरी के पास में महादेव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और ये भगवान शंकर का निवास कैलाश पर्वत ही तो है। अब आगे ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद सुनो, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ, वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। बोला, कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर दे करके अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। भगवान शिव निधिपति उस कुबेर को वर दे करके अपने विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। रुद्र कौन है? प्रलय का कार्य तो संभालते हैं रुद्र, और कहां से उनका प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी के ललाट से। अतः उन्हीं के रूप में मैं
गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पे जाऊंगा। यहाँ पे रुद्र के रूप में बोले कि मैं कैलाश स्थान पे जाऊंगा और उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बन करके उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और वहां भारी तपस्या करूंगा। तो यहाँ पे शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन्हें रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि बड़ी उत्साह बढ़ाने वाली थी। और कहते कि जब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर के शीघ्र नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। विश्वकर्मा ही तो बनाते हैं सब, पूरा जो भी जितने भी ये सब हैं, तो उन्होंने रचना कर दी, आगे तरह तरह के वो बना दिए, ग्रहों की रचना कर दी। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए और उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान से स्नात किया, उत्तम मुहूर्त में प्रवेश किया। महाराज आज हम बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन मुहूर्त नहीं देखते हैं। बाद में पंडित जी याद आते हैं, पंडित जी यार हमारा घर में मन नहीं लगता, महाराज जी थोड़ा कोई उपाय बताइए। महाराज जी जब वो तिथि को निकालते हैं, वो तिथि ऐसी मिलती है जो कि बस कुछ आप पूछो मत। बस पंडित जी को तो उस टाइम में दवाओं में दे करके वो पंडित जी से थोड़ा सा पूजन करवा लिया था। पंडित जी भी क्या करें अभी, आप मुहूर्त का थोड़ा सा उसको उसको प्रायोरिटी दीजिए कि मुहूर्तों में कितनी ताकत है। अगर कोई भी शुभ मुहूर्त में कोई प्रसंग होता है, शुभ मुहूर्त में शादी होती है, शुभ मुहूर्त में विवाह वगैरह होते हैं, तो आगे संतान बाधा नहीं होती। कभी कभी ऐसी कुंडलियों में देखना पड़ता है कि सब कुछ सही है, कुंडली में संतान योग भी है, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन संतान मिल नहीं हो, संतान का नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो वो जो शादी का जो मुहूर्त था वो मुहूर्त ही अच्छा नहीं था। तो कभी कभी ऐसे दोष भी मिलते हैं। तो इस प्रकार आप मुहूर्त को थोड़ा सा देखिए, मुहूर्तों के हिसाब से चलिए। आगे कहते हैं कि महादेव जी कैलाश पर्वत पर रहने लगे और कुछ काल बिना पत्नी के ही बिता करके, वो समय बिता करके परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तो कुछ समय तो वो ऐसे रहे, उसके बाद ये सती खंड में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि देवर से फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ में विहार करने लगे और लोकाचार प्रायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धिनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। हम इस प्रसंग को क्यों सुने? हम शिव महापुराण के रुद्र संगीता के प्रथम खंड को क्यों सुने? ये कथा क्या देने वाली है? जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर के परम लोक को मोक्ष लाभ करता है। महाराज जी, इस लोक में भूलोक पर भोग पाकर के परलोक में मोक्ष लाभ करता है। तो यहाँ पे रुद्र संगीता का जो प्रथम खंड था, वो सृष्टि खंड था, वो यहाँ पे संपूर्ण होता है। हम अभी रुद्र संगीता के द्वितीय खंड में प्रवेश करेंगे।